नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत पाक, कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। पूरी दुनिया का मालिक एक है। ये एलन मस्क ने भी माना है। कुदरत, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, वह निरंकारी है। उसमें कुदरत, कुदरत का मतलब पूरी प्रकृति, जितनी भी आसमान से, धरती से लेके, सूर्य से, चांद से लेके, जितना भी जो भी चीज़ कितनी भी पंछी से लेके, जो भी उसमें जल से, थल से, हर चीज़ से लेके कुदरत भगवान ने एक अनमोल उसमें प्रकृति बनाई है। और ये कितनी बार धरती, पूरी दुनिया पे विनाश आया है। पहले डायनासोर होते थे। वे इतनी आपदा थे। पहले डायनासोर होते थे। उसके बाद में कुदरत पाक ने बारिश, अंगारों की बारिश, आग की बारिश करी। वे डायनासोर ख़त्म सारे जब हो गए, उसके बाद में फिर बारिश करी गई पानी की। फिर जगह जगह 3 हिस्से में दरियाव बनाया गया। एक हिस्सा में ये दुनिया बसी हुई है उसमें। और हर कुरान ग्रंथों में हर चीज़ में कुदरत भगवान ने अपना सारी चीज़ आईने की तरह बता रखी है। जो भी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से सत्तरों हजार साल पहले उसमें एक तारा चमकता था, नूर होता था। ना आसमान थी, ना धरती थी, ना कुछ था। तो वह एक उसमें तारा चमकता था। उसमें इतनी उसमें वह था। उसमें जो उसका ये नूर था, मोहम्मद का नूर था उसमें। उसके बाद फिर दुनिया बनाई, आसमान बनाई, धरती बनाई। उसमें सारी, जहाँ में पहले बंदर होते थे, इंसान, उसके बाद में उसके बाद में फिर इंसान, बंदरों में से इंसान बना। उसमें उसके बाद में जैसे हजार हजार साल की उम्र होती थी दादा आदम महादेव के समय। उसके बाद में हिंदू धर्म में महादेव बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में दादा आदम बोलते हैं, और माँ अम्मा जी बोलते हैं। उसमें दादा हवा को माँ अम्मा बोलते हैं। और पार्वती बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो हम सब जितनी भी प्रकृति पे उसमें ईसा मसीह था, जो कितना बड़ा हजरत गुजरा। जो ये थोड़ा जो एक मुस्लिम ही था वह ईसा में जो इन्होंने गलत तरीके से कुदरत पाक ने उसको, जो असली ईसा मसीह था उसका, वह तो उसने, कुदरत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। तो उसके बाद में जो दूसरा ईसा मसीह था, उसको पहाड़ों में या इस तरीके से कुछ कर दिया। तो उसको वह करने के लिए सूली पे टाँका गया उसको। जो जो हकीकत में ईसा मसीह था, वो तो कुदरत ने उसको रूह कब्ज कर ली। और उसके बाद में जो दूसरा, उसी हम शक्ल पे उस जो हजरत ईसा थे, उसके ऊपर कितना अन्याय करे, सूली पे टाँग दिया गया। तो जो ये ईसाई उसमें जो ये अंग्रेज लोग मानते हैं, उसमें सभी धर्म एक सच्चाई का रूप दिखाते, सच्चाई का वो आईना दिखाते। लेकिन उसके बाद में हम इंसान पूरी 18,000 मखलूक, जितनी भी दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक बनाई है, सबसे अफजल इंसान को बनाया है। और इंसान हम इतना बदतमीज हो गए, अपने स्वार्थ के लिए इतने गिर जाते हैं। जैसे अभी हम ट्रम्प साहब आपको ऐसे नहीं समझते थे, जिस तरीके से आपने उसमें क्या करा। ये जो दूसरा देश में, जहाँ सऊदी अरब से भी ज़्यादा 100% वहाँ पेट्रोल डीजल निकलता, हीरा सोना सबसे ज़्यादा होता है उस देश पे। पहले उसकी पैरोकारी करी तुमने, सालों से तुम्हारा ये प्रोजेक्ट चल रहा। उसके बाद में उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को ही गिरफ्तार कर लिया। किसी दूसरे के घर पे कब्जा करना या दूसरे देश पे कब्जा करना, कुदरत भगवान उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ होता। जो दूसरे का हक, भाई भाई दूसरे का कोई भी हक खाता है, तो वह कुदरत भगवान के नज़रों में सबसे बुरा आदमी होता है। इसलिए हम सब एक होकर इसमें ये बुराई का एंड करना पड़ेगा। अगर नहीं तो ये 2026 इतनी विनाशकार दिखाई दे रही है। हमारा कुदरत भगवान हमें माफ़ करे। उसमें
इतनी विनाशकारी दिखाई दे रही है। देखो जिस तरीके से ये मतलब उसमें इंडिया के अंदर ये जो अंधभक्त है कुछ मतलब सभी मतलब 90-95% अच्छे विचार का आदमी, ये 5-10% जो इन्होंने मतलब जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रखा है मतलब ये मतलब ईसाइयों के त्योहारों को मतलब कितना भद्रपना से मतलब किस तरीके से मतलब हथियार बांटे, फिर मतलब उसमें कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत दे दी। जो ऐसे तो देशद्रोह के केस माना चाहिए, कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। उनको मतलब 3 दिन भी हवालात में ना रखा, उनको बाहर फिर उनको घोड़ियों से किस तरीके से स्वागत करे जा रहे। इसलिए तुम मौत के लिए दावत दे रहे हो, मतलब ये तुम मतलब राक्षसी रूप अपना रहे हो, मतलब जो एक दूसरे की मजाक उड़ाता है, हंसी उड़ाता, किसी भी धर्म हो या इंसान हो या औरत हो, किस तरीके से अन्याय पे उतरे पड़े। अगर हम इस तरीके से ही मतलब हमारा बर्ताव रहेगा तो ये देख लेना धरती पे विनाश मतलब ये गिरे युद्ध, पूरी दुनिया में गिरे युद्ध विश्व युद्ध छुड़ने वाला है। मतलब हम सभी इधर मतलब हूत अमन यमन और मतलब उसमें मतलब सऊदी अरब में मतलब उसमें युद्ध पता नहीं क्यों चालू, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। जितने भी मुस्लिम देश मतलब तुम्हें तो सबको समझ आनी चाहिए, कुरान के हिसाब से चलना चाहिए। जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मतलब वह करी, मतलब कितनी वह करी, मतलब उसमें कितनी मतलब कूड़ा उस पर डालते थे, कितनी जास्ती करते थे। उसके बाद में वे मतलब उन्होंने बोला मैं मतलब सबको मतलब हिदायत देते थे, तुम अच्छा काम करो, गलत काम मतलब उसमें मत करो। और किस तरीके से उसके ऊपर मतलब अत्याचार घोड़ों से खींचा जाता था। लेकिन कुदरत पाक ने उसने मतलब एक अंश था कुदरत का, मतलब जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, मतलब उसमें अंश था, मतलब उसके रूप था कुदरत का। मतलब तो जब उन्होंने बोला ए मेरे हजूर आप थोड़ी भी दुआ कर दे तो मैं लोहों की धरती बना दूं, तांबे का आसमान बना दूं, इनको सब के पीस के रख दूंगा। लेकिन उन्होंने ये बोला अगर ये मतलब अच्छाई के रूप नहीं लाएंगे तो इनकी औलाद नस्लें लाएंगी। कुदरत पाक में कभी भी मतलब बद्दुआ नहीं करूँगा, वह कुदरत का रूप था वह। तो ऐसी आदमी मतलब उसमें उसकी हमेशा हमेशा के लिए मतलब जब से धरती, ये बाद में जितने नबी आए बाद में आए, एक तारा चमकता था। उसके बाद में जब उसके कुल में 63 साल की उम्र में वह वफात पा गए। और मतलब उस टाइम मतलब एक मतलब उसमें जैसे बूढ़ी औरत एक मतलब हकीम या किसी पंडित के पास या मौलाना के पास लेके जाती है 2 से साल का बच्चा था कि हकीम साहब ये मेरे बच्चे को देख दो, इसको बुखार होया। जब उसने हकीम या पंडित जी ने या मौलाना ने ये बोला ए माता दी जो आप ये 2 साल के बच्चे को बच्चा बोल रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा 60-70 साल की उम्र होगी उसमें इतने बुरे हालात हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे मतलब गुना मतलब उसमें जनाक और आम हो जाएगा, इतना मतलब राजा भ्रष्ट हो जाएगा, इतना अत्याचार हुए, मकान भी बनाएंगे लेकिन इतनी भूख बढ़ जाएगी, इतने जानवरों से भी बढ़कर मतलब उसमें मतलब हालात हो जाएगी। जब वो बुढ़िया ने बोला अगर वह समय में हमारे समय आता तो एक पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी मतलब गुजार जाती। मतलब उसी हिसाब से मतलब कुदरत भगवान ने मतलब उसमें किस तरीके से ये दुनिया को मतलब बनाया, किस तरीके से जीवन देता। कोई एक मक्खी बना के दिखा दे, कोई एक कुदरत की कोई भी अनामत बना के दिखा दे, हम मान जाएंगे। तुम एक भी चीज़ कोई पैदा करके दिखा दो, एक मक्खी का परी बना के दिखा दो, तुम मतलब चींटी बना के दिखा दो, तुम तो जो बड़ी बड़ी बातें मारते हो मतलब कितने दिन की ज़िंदगी है। आखिरकार हम सबको एक न एक दिन मरना, इसलिए हमें सबक इस तरीके से ही फिरौन वह करता था, कितना अत्याचार करता था। पहले भी हमने कहानी सुनाई जब हजरत मूसा उससे समझाते थे, उसके चचा वह ऐसे ही कोई ख़ानदान में लगते थे तो वह फिरौन नहीं मानता तो उसमें पूरा मिस्र शहर के अंदर टिड्डी टिड्डी पैदा कर दी, बर्तनों में रसोई में पूरा शहर जब परेशान हो गया तो फिरौन ने बोला हजरत मूसा से बोलो अगर दुआ करे। तो जब कुदरत से जब दुआ मांगी हजरत मूसा ने, वह सारी टिड्डियाँ ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर भी वह जुर्म करता रहा, फिर भी वह नहीं माना। उसके बाद फिर मेंढक की मेंढक प्राप्त कर दी पूरे शहर रसोई के अंदर। फिर उसके बाद फिर बोला कि दुआ मांगो, मतलब उसमें हजरत मूसा से बोलो दुआ मांगे कुदरत से। फिर वो उन्होंने दुआ मांगी तो वो सारे मेंढक मतलब हट गए। उसके बाद में फिर भी वह कह रहा तेरा इतना ही बड़ा कुदरत है तो मेरे सामने करके दिखा। वो अपने बड़े बड़े जादूगर बुलाए और उन्होंने पूरे इलाके में सांप ही सांप पैदा कर
दी। तो उसके बाद में जब हज़रत मूसा से गहरी आवाज़ आती, ए मेरे हज़रत मूसा, ये डंडा है जो इसको नीचे डालो। वह जैसे उसने नीचे डाला, एक ही मतलब इतना बड़ा अजदा बन गया, एक ही सांस में सारे सर्पों को अंदर ले गया। उसके बाद भी नहीं माना। 3 करोड़ 4 करोड़ के करीब फ़िरौन की फ़ोर्स थी और 15-20 हज़ार जो आदमी उसके साथ हज़रत मूसा के साथ अच्छा काम में मतलब आ गए थे, तो वो ईमान ले आए थे। तो वे मतलब आगे आगे भाग रहे हुए मतलब, और उसकी फ़ोर्स उन्हों को मारने के लिए हज़रत मूसा के जो साथ और उनको मारने के लिए पीछे पीछे भाग रही। जब एक दरिया पड़ जा तो पड़ता था, उसके बाद में जब कुदरत की तरफ से गेवी मदद से आवाज़ आती है, मेरे मूसा इस दरिया में डंडा मार। जैसे डंडा मारा वो रास्ता क्लियर हो जाता, बन जाता है, और हज़रत मूसा उसके साथ के जितने भी वो सारे निकल जाते हैं। और जब फ़िरौन की मतलब फ़ोर्स जैसे बीच में पहुंचती है तो वह दरिया बन जाता, उसी में उसकी सारी फ़ोर्स गर्फाक हो जाती है। और वह हज़रत व उस मतलब फ़िरौन की आज तक उसकी मम्मी 70 फुट की मिस्र शहर के अंदर पड़ी हुई है। उदाहरण क़यामत तक वह जारी रहेगी। इसलिए मतलब हमें सबको सबक मतलब लेना चाहिए। बड़े बड़े राजा नहीं रहे, फ़िरौन नहीं रहे, राजा कंस नहीं रहा, मतलब रावण नहीं रहा, तो तुम क्या चीज़ हो। इसलिए हमें राजा बना दो। अच्छाई के रूप में मतलब हमें अपने तरीके से मतलब उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक दूसरे का हक नहीं मिटाना, नहीं तो देख लेना ये गृह युद्ध पूरी चीन से लेके रूस से लेके जितनी खामनेई साहब से लेके जितने मुस्लिम देश से लेके सब एक हो जाइए। और जितने भी ये जुर्म मतलब जो दास्ता कर रहे हैं मतलब ये मतलब इनको मिटा के रख देगा हमारा कुदरत भगवान। एक अवतार के रूप में काम लेगा, जो भी मतलब अच्छा काम के साथ देगा। अच्छाई को अच्छा मानो, बुरा को बुरा मानो, सच को सच मानो, झूठ को झूठ मानो, तभी ये दुनिया चल सकती है। सच एक जन्नत है, स्वर्ग है, कुदरत है, भगवान है। सच से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह ऐसे मतलब खड़ा हो जाता। झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से किया हुआ काम उलझन में डाल देता है। जैसे आज की स्थिति ये देश की नहीं पूरी दुनिया में जैसे हालात बने पड़े हैं, अगर हम अभी भी नहीं समझे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये 2026 देखो, ये मुझे विनाशकारी चारों साइड में विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा। मतलब इतने बुरे हालात होने वाले, या तो तुम समझ जाइए और समझदारी से काम ले और एक दूसरे का सब्र करना सीखो। जो सब्र करता कुदरत भगवान उसको मतलब फल देता। सब्र का फल मीठा होता। बुजुर्गों की कहावत है, बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर। इतना भी अहंकारी बड़ा नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर को होता, फल भी कितनी दूरी पे लगता है और छाया भी कुछ नहीं होती। तो हम मतलब उसमें इतना भी बड़ा नहीं बनना चाहिए और झुकना सीखो। जो आदमी जो पेड़ झुकता, पेड़ फल भी देता, ऑक्सीजन भी देता, छाया भी देता, कितना फायदा देता, उसके बावजूद फिर मतलब उसमें वो उसके बावजूद कितना मतलब वो करता। जो मतलब उसमें वह झुक गया, जो मतलब कुदरत भगवान के सामने वह सबसे नज़दीक आदमी होता है। जो समझदार ज्ञान मान किस चीज़ से प्राप्त होता, झुकना सीखो। जब दो गुटों में झगड़ा हो जाता है तो समझदार आदमी झुकता है। इसलिए मतलब ज्ञान मान जो समझदार, झुकना सीखो। मतलब उसमें जो झुक गया वह मतलब सब कुछ पा गया। लेकिन ऐसे नहीं भी जैसे अत्याचारों से मतलब इन्होंने देश में दुनिया में जो बुरे हालात बना रखे, तुम्हें मतलब तुम्हारी खैर नहीं है। देखते जाओ कुदरत पाक हमारा तुम्हें यहीं दफन कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब उन्होंने बड़े बड़े डायनासोर नहीं छोड़े, मतलब पूरी धरती कितनी बार ये दुनिया बनी है, उसके बाद में मतलब आईने की तरह सारे कुरान ग्रंथों में एक एक चीज़, कुरान में सारी चीज़ बना आईने की तरह लिखी हुई है। साइंस जितने भी साइंटिस्टिक मतलब जितने भी है कुरानों में से ही सारे मतलब जो भी चीज़ मतलब एक एक चीज़ बताई हुई है उसका मतलब हल निकालना सिखाया है। और उसी में से साइंटिस्टिक मतलब ये बने हैं। इसलिए हमें अच्छाई से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, सच्चाई से ज़िंदगी गुजारेंगे, उसमें सभी आ जाते हैं। कुदरत भगवान और वाहेगुरु नानक जी गॉड गॉड सारे उसमें आ जाते हैं मतलब उसमें। इसलिए हमें हर तरीके से अपने आप को मतलब हर आदमी को कुदरत भगवान ने एक जैसा मतलब हाथ पैर दिए, मतलब उसमें आँख आँख दिए देखने के लिए, माइंड दिया सोचने के लिए। अगर सामने मतलब जब उसमें सोचने के लिए हर चीज़ दिया, माइंड दिया, तो ज़बरदस्ती तुम आग में कूद रहे हो, सामने आग जल रही है और ज़बरदस्ती उसमें छलांग लगा रहे हो,
तो मरना तो है ही आखिरकार। मतलब उसमें मतलब तुम्हें जब कुदरत ने माइंड दिया कि सामने गड्ढा खोद रहा, मतलब खुदा हुआ, अगर खाई खुदी हुई है, मतलब उसमें अगर हम सामने जाएंगे तो हमारी मौत निश्चित है। और अगर मतलब उसके बाद में भी मतलब अगर हम नहीं समझते तो ऐसे मतलब उसमें आदमी को मतलब उसमें जो जो सोच विचार के नहीं चलता, एक दूसरे के बारे में सोच के नहीं चलता, गरीबों को साथ को देख के वह नहीं चलता, तो वह उसका विनाश होना तय है। देख लेना, बड़े बड़े रावण नहीं रहे, फिरौन नहीं रहे, कंस नहीं रहे, सज्जाद नहीं रहे, बड़े बड़े मतलब वे नहीं रहे, तुम क्या चीज़ हो। अब ये दुनिया का दी एंड होने वाला, मतलब या तो तुम सुधर जाइए। कोई भी चीज़ जो दूसरे के साथ अन्याय करता है, ये तो कुदरत भगवान को ही पता है, ये तुम्हें पता, जो तरीके से तुमने उस देश पे मतलब 3 करोड़ के करीब उसकी कुल में आबादी है। जैसे हमारे राजधानी दिल्ली इंडिया के अंदर, उसके मतलब लगभग थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, 3 करोड़ के करीब इतनी बस उसकी आबादी है। और उसके बावजूद मतलब उसमें इतना मतलब तेल से लेके, हीरा से लेके, सोना से लेके 100% वहाँ से निकलता है, जो सऊदी अरब से भी सबसे नंबर 1 पे वहाँ निकलता है। वह कौन सा देश है वो तो मतलब बता ही रहे थे टीवी में, सबको पता है। उसको तुरंत राष्ट्रपति और उसकी जो मतलब पत्नी को मतलब उसमें महारानी साहिबा को तुरंत मतलब रिहा करा जाए और उसका देश वापस सौंपा जाए। और उसमें तरीके से जो भी मतलब सारी एक दूसरे के मतलब देखते हुए मतलब हम अगर नहीं चले तो हमारा मिटना तय है, पूरी दुनिया पे तबाही तय है। अगर जो आदमी मतलब उसमें गरीब आदमी के साथ अन्याय कर रहा है, और जो जिसके मतलब जो आदमी मतलब उसको देख रहा, उस पे भी उतना ही गुनाह पाप चढ़ता है जितना मतलब वो जो वह करता गुनाह। मतलब अगर हमें मतलब इसलिए हमें मतलब जो आदमी जो शक्ति जिसमें भी दिए, उस इनके साथ मुकाबला करो और इनसे मतलब गृह युद्ध करो। इनको मतलब इतना तड़पा तड़पा के मारो, इनको ये भागने के लिए जो जगह तक नहीं मिले। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा है, तभी जाके ये संसार दुनिया चल सकती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत पछतावा हो जाएगा। कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।